अब नीड फॉर मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग की रिक्वायरमेंट क्यों आई या क्यों पड़ती है? तो फर्स्ट है, द नीड फॉर मशीन लर्निंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. The reason behind the need of machine learning is that it's a capable of doing tasks that are too complex for a person to implement it directly. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी मशीन लर्निंग की नीड आई है कि ये लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे डे बाय डे हर बार, जैसे हमारे पहले के मोबाइल फोन और आज के मोबाइल फोन में आप देखें तो काफी डिफरेंस है. पहले के टच बटन नहीं होता था, की होता था, काफी हैवी मॉडल होते थे, आउटर साइड में एंटीना होता था. फिर धीरे धीरे हमने बिल्डअप किया कि कीपैड होगा लेकिन आउटर एंटीना इनबिल्ट मॉडल में होगा. फिर धीरे धीरे वेट और उसका था मोबाइल का वो रिड्यूस किया. फिर की से हम टच सेंसर पे आए, टच में भी फ्लैप और फ्लिपिंग वाले टाइप के मॉडल आने लगे. तो इस तरीके से जो हमारी मशीनरी डिजाइनिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स वो लर्निंग प्रोसेस भी इंक्रीज हो रही है. इसी को रिक्वायरमेंट में डालते हुए क्या होता है कि हमारे पास जो भी टास्क हम देते हैं कि ऐसी कोई डिजाइनिंग जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर पाए, कि अगर आपसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कहें कि 2x2 तो आप बता देंगे, 4x4 बता देंगे. अगर आपसे किसी ने कहा 364 मल्टीप्लाई बाय 4068 तो आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा. लेकिन इसी को फास्ट वे में करना हो तो हमारे पास कैलकुलेटर या फिर मोबाइल और लैपटॉप में जो अवेलेबल होता है कैलकुलेटर, उससे हम तुरंत कैलकुलेट करके आउटपुट आ जाते हैं. तो ये फास्टिंग प्रोसेस के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क जो हम नहीं कर पा रहे हैं कम टाइम पे, कर तो लेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि जो भी मॉडल डिजाइन और डेवलप हो रहे हैं वो एक ह्यूमन ही बना रहा है. यानी स्मार्टनेस मॉडल की ज्यादा ह्यूमन की है, क्योंकि उसने वो डिजाइन और बिल्ड किया है. फिर वो अपने प्रोसेसर को डेवलप करता जाता है डे बाय डे और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसमिटिंग होता है सारा का सारा डेटा. तो इस बेसिस पे ये डिजाइन होता है कि अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो रही है जिसमें टाइम टेकिंग है तो उसे हम उस मशीन लर्निंग के थ्रू ही कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे ऐसे टास्क दिए जाते हैं मशीन लर्निंग को जो उस टास्क को करने के लिए कैपेबल हों. As a human, we have some limitation as we cannot access the huge amount of data manually. जैसे सही बात है कि अगर एज अ ह्यूमन है, हमसे किसी ने कह दिया कि ये 10 बुक पढ़ डालो 2 घंटे में, ये पॉसिबिलिटीज है नहीं. हमारी एक लिमिट है कि हमारी लर्निंग भी उतनी ही फास्ट होनी चाहिए और रीड प्रोसेस भी उतना ही हो. कि अगर हम सिर्फ रीड कर रहे हैं और लर्न नहीं कर रहे हैं तो वहां पे वो वेस्टेज हो जाएगा. कि आपको बुक पढ़ने के लिए दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ते गए अपने ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करी. और ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं, क्योंकि लिमिटेशन है कि एक बुक को आपको 2 घंटे में कवर करने पे टाइम लग जाएगा. अब आपसे कहा गया कि 5 बुकें पढ़ डालो, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है. तो मैनुअली जो हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं. अगर हम हमारी लिमिट से ज्यादा डालते हैं तो वो हमारे लिए एक्सीड हो जाता है या फिर किसी ड्रॉबैक के फॉर्म में आएगा. लेकिन हम उसे धीरे 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 करेंगे तो हर एक चीज कर जाएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर. सो फॉर दिस वी नीड सम कंप्यूटर सिस्टम एंड हेयर कम टू मशीन लर्निंग टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस. ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो हमारे ये है कि अगर हमसे कहा जाए कि अगर यही रोबो रीड करे तो वो पन्नियों फ्लैप करते हुए रीड ऑन हो जाता है, उसकी रीडिंग और स्कैनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है. तो इन्हीं हेल्प रिक्वायरमेंट के लिए हमने कुछ कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन किए हैं जो कि हमारे लिए इजी वे हो जाए. अगर हमें मान लो 5 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 डिजिट करना हो तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो हम क्यों अपना इतना मेहनत लगाएं. सीधे डालेंगे कि 7464 मल्टीप्लाई बाय 3234, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. तो जब ये हमारे लिए इजी हो जाएगा तो हम क्यों इतना वो करें कि इसे कैलकुलेट करके प्रोसेस टाइम वेस्ट करें. तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट बेसिस पे ये मशीन लर्निंग बनी थी. नेक्स्ट, we can train machine learning algorithm by providing them the huge amount of data and let them explore the data.
construct the model and predict the required output automatically. तो बेसिकली ये हमारी जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है वो ट्रेन की गई थी कि अगर हमारे पास बल्क में या ह्यूज अमाउंट में डेटा है तो आप उसे किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे या रीडअप करेंगे, देन उसका कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कैसे करेंगे, और देन उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रिडिक्टेड रिक्वायर आउटपुट जो होगा वो आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देंगे। जैसा कि अभी हमने इसे ब्लॉक डायग्राम में देखा था, सेम यही प्रोसेस होगा। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा। बेसिकली जो भी हमारी मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, उस एल्गोरिथम की, वो डिपेंड करती है कि इस आपने कितने अमाउंट का डेटा दिया है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट मल्टीप्लेक्सर यानी मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट दिया होगा तो वो 2 डिजिट का ही डिस्प्ले कराएगा। ऐसा नहीं कि हमने 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट कर दिया तो वो आउटपुट दे, क्योंकि हमने उसमें डेटा ही इतना डाला है तो वो उसी डेटा के हिसाब से आउटपुट डिस्प्ले कराएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है the performance of the machine learning algorithm depend upon the amount of data and it can be determined by the cost function. हमारी रिक्वायरमेंट बेसिस पे हम मॉडल करते हैं तो फंक्शनिंग की कॉस्ट जो होती है कि अगर हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि आपको 1500 में नोकिया कीपैड मिलता है, 1100 में मिलता है, वही टच के मॉडल आजकल जो बन रहे हैं सेम फीचर्स अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी मॉडल डिफर है, बस अमाउंट का डिफरेंस है कि आपकी स्टोरेज 128 GB है तो 15,000 का आने लगता है वो मॉडल, वही आपकी 64 GB है तो 10,000 में आने लगता है। अदर ब्रांड मॉडल के फोन की बात करें तो जैसे जैसे फीचर्स अवेलेबल होंगे वैसे वैसे उसके कॉस्ट भी चेंजेबल होंगे कि मॉडल अलग, कॉस्ट अलग, डिजाइन अलग। With the help of machine learning, we can save both time and money. बेसिकली अगर जब हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं तो हमारे पास समय और मनी दोनों ही सेव होते हैं। अब टाइम की बात ऐसे करें कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करना है या कोड लिखना है और लर्निंग में डालना है तो यहाँ कम समय में वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। मनी प्रोसेस होता है कि हम इस तरीके के मॉडल डिजाइन करते हैं जिसमें हमारी कॉस्ट एकदम कम लगे लेकिन उसका आउटपुट आए, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम उस पर्टिकुलर मॉडल को सेल आउट करते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप में है, कोई 32 बिट की स्टोरेज होता है, कोई 64 बिट का होता है, तो इसी हिसाब से वो मॉडल टू मॉडल डेवलप होते जाता है। रैम रिक्वायरमेंट डिफरेंट तरीके की होती है, किसी की 2 GB रैम है, किसी की 4 GB रैम है, किसी की 8 GB रैम है। इस पर्पज से हर एक मॉडल की डिजाइनेबिलिटी है और वो उस रेट पे बन जाता है कि कम मनी पे अगर वो मॉडल बन जा रहा है तो हम बना के मार्केट में लॉन्च करते हैं। अगर हमारी कॉस्टिंग ज्यादा लगी है तो उसी तरीके से उस मॉडल का प्राइस सेट किया जाता है कि हमें लॉस भी ना हो कि अगर हमारे ये मॉडल बल्क अमाउंट में सेल आउट हो रहे हो तो इसलिए पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद ही अमाउंट सेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा मनी भी बचता है और टाइम भी बचता है। It use cases. Currently, machine learning is used in self-driving car, cyber fraud detection, face recognition, friend suggestion by Facebook, etc. बेसिकली अगर हम देखें हमारा जो मशीन लर्निंग की इम्पोर्टेंस है, अब हमें केसेस बेस पे आती हैं कि हमारे पास अब ऐसे कार हो गई है कि किसी को कार नहीं आती है चलाना, तो सेल्फ ड्राइविंग कार ऑटोमेटिकली डाल दिया, क्लच, गियर, अब तो ये हो गया कि रिवर्स, स्टार्ट और न्यूट्रल, अब ऑटोमेटिकली लेफ्ट टर्न राइट टर्न चलती हैं। या आपको कोई सर्च करना हो किसी भी लर्निंग प्रोसेस पे, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइज, किसी पर्सन का फाइंड आउट करना है कि इसका बैकग्राउंड क्रिमिनल में है कि नहीं, ये क्रिमिनल है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं उसमें सर्च करते हैं उसके फेस से, फोटो डाली मैच कराते हैं कि अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है या किसी भी तरीके का क्राइम हो रहा है
हमारे पास फोटो आ जाती है, क्योंकि हर जगह पे कैमरा लगा है तो फोटो आती है। तो फिर हम उसे अपने डेटाबेस पे सर्च करते हैं। तो सर्चिंग प्रोसेस जो होती है वो हमारी फेस रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न पे सर्च होती है। साइबर फ्रॉड डिटेक्शन, आजकल पहले ट्रू कॉलर नहीं आता था कि फ्रॉड कॉल या इस तरीके से, अब आपको लगता है कि फ्रॉड कॉल हो तो वहां पे आप टास्क में डाल सकते हैं कि ब्लॉक पर्टिकुलर बिजनेस पर्पज से या फिर पर्सनली पर्सन से, कि ये फ्रॉड कॉल है, इसे कोई ना ले। तो फिर वो आप डेटा स्टोर करा देते हैं, तो वो अनदर पर्सन के लिए यूजफुल हो जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है, वो दूसरे पे डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरीके से आपको पॉपिंग का मैसेज आता है कि हाँ ये यूजफुल मैसेज नहीं, ये फ्रॉड कॉल है या फ्रॉड मैसेज है, जैसे लिंक है। आजकल इस तरीके का क्राइम चल रहा है कि आपके पास ऐसा है कि अगर आपने व्हाट्सएप पे एक अनवांटेड मैसेज आएगा डिफरेंट कोड नंबर से, अगर आपने क्लिक भी किया तो भी वो साइबर कनेक्ट करता है आपके बैंक अकाउंट से और पैसा वहां से डिडक्ट हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ लोग ये होते हैं कि बिना रीड करे ही डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे लिए यूजफुल था वो अब यहाँ पे लोग ज्यादा ही ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए इन चीजों में क्राइम में भी यूज कर रहे हैं। जैसे आपके पास, अगर आप फेसबुक की बात करें कि आपने किसी की प्रोफाइल देखी भी होगी या आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड में होगा, तो सजेशन फॉर्म में वो फ्रेंड की रिक्वेस्ट या फ्रेंड सजेशन दिखाने लगता है, यू नो दिस पर्सन, या सजेशन फ्रेंड में आता है। तो इस तरीके की हमारी मशीन लर्निंग यूज होती है। अब तो इतनी ज्यादा एआई फास्ट हो गई है कि अगर आपने अपने फोन पे सर्च किया है कोई किसी भी रिलेटेड इमेज को, तो आपके नियरेस्ट बाय जितने भी होंगे उस एआई से एफिलेटेड होंगे, तो उन्हें भी वो सजेस्ट करने लगेगी वो पिक्चर या इमेज। तो ये चीजें कि हमने, जैसे आजकल लोग रील्स बहुत देखते हैं, एक रील देखी आपने देखी 2 दिन बाद वो, या फिर इमीडिएटली ही 1-2 घंटे में आपके नियर बाय जितने भी फोन होंगे उन पे वो रील सजेस्ट करने लगेगा, क्योंकि आपने उस पर 30 सेकेंड और 20 सेकेंड से ज्यादा स्टे किया है। तो वो ये मान लेता है कि हाँ ये पॉपुलैरिटी में है, इसे देखा ही गया है, तो सजेशन में आ जाता है। Various top companies such as Netflix, Amazon have a built machine learning model that are using a vast amount of to analyze the use interested and recommended product accordingly. सेम चीज है, हम नेटफ्लिक्स, अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अगर इन पे भी आपने एक बार विजिट किया है तो आपको एड के फॉर्म में ये सजेस्ट करने लगती हैं कि हाँ ये इसका डेटा, जैसे कि कोई ड्रेस ही देख ली तो ड्रेस से रिलेटेड इमेज देने लगेगा। अगर आपने अपने अमेजोन इन पे कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने फोन सर्च किया है, तो नियरेस्ट सजेशन में आपको लेटेस्ट मॉडल के फोन दिखाने लगेगा। अगर आपने कोई ड्रेस सर्च की है तो सजेशन मोड में आपको ड्रेस दिखाने लगेगा। ऐसे ही नेटफ्लिक्स की बात करें, या आपने कोई सीरीज देखी या कोई मूवी देखी तो उससे सजेशन में वो आपको दिखाने लगेगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं कि कौन सा यूजर किस चीज पे इंटरेस्टेड है। अगर आपने 30 सेकेंड से भी ज्यादा उस चीज को, इमेज को या फिर उस पर्टिकुलर लिंक को स्टे किया है, तो यानी वो ये मानेंगे कि यूजर इस चीज में इंटरेस्टेड है, फिर वो रिकमेंड करने लगेगा उस पर्टिकुलर लिंक और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग।